दोस्तों अब आपको कोई टेंशन यानी कि चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जरूरत इस वजह से नहीं है क्योंकि अब आपके ऊपर पत्नी की तरफ से जो किया हुआ दहेज का झूठा केस है, आईपीसी 498 का केस है या फिर बीएनएस 85 का केस है, वो बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आप उस केस से पूरी तरह से बरी हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। चाहे आपका केस पुलिस थाने में हो या फिर कोर्ट के अंदर हो, देश के किसी भी कोने के अंदर क्यों ना चल रहा हो, तब आपको किसी भी तरीके की चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो किस तरीके से ये दहेज का केस आपके ऊपर से खत्म होगा, आप किस तरीके से इस केस से बरी होंगे और क्यों अब आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, ये पूरी जानकारी आज के वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फायदे का है और आपको वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना है। पूरी जानकारी मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब ही कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो पत्नी जब पति पक्ष के खिलाफ पुलिस थाने या फिर कोर्ट के अंदर पहुंच जाती है तो वहां पे पति पक्ष के लिए एक मुसीबत खड़ी हो जाती है, क्योंकि वहां से पति पक्ष के लिए एक कॉल आता है, मैसेज आता है कि आपके खिलाफ आपकी पत्नी ने, इस बहू ने ये मुकदमा दर्ज करवाया है, तो आपको पुलिस थाने आना है। बहुत से पुलिस वाले तो क्या करते हैं, उनके घर तक पहुंच जाते हैं, पति पक्ष के घर तक पहुंच जाते हैं, जिससे आस पड़ोस के लोग भी फिर उनकी बातें बनाने लगते हैं, क्योंकि उनकी समाज के अंदर एक इज्जत होती है, एक रेपुटेशन होती है, लोग उनको जानते हैं। जब पुलिस उनके घर तक पहुंचती है तो लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं कि पता नहीं इन्होंने तो ऐसा कौन सा क्राइम कर दिया, कौन सा अपराध कर दिया जो पुलिस इनके घर तक आई है। तो उनकी इज्जत के ऊपर, उनकी छवि के ऊपर एक दाग सा लग जाता है। वो अपने आप के अंदर एक शर्मिंदा महसूस करते हैं। बहुत सी बार तो इन झूठे दहेज केसों के अंदर ये भी देखने को मिलता है कि पुलिस के द्वारा पति पक्ष को गिरफ्तार तक कर लिया जाता है। अब एक रेपुटेटेड, एक इज्जतदार पर्सन को अगर इस तरीके से गिरफ्तार किया जाएगा तो उसके ऊपर क्या बीतती है वो खुद ही समझता है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को मैसेज मिल जाता है, पता चल जाता है कि इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो उनकी इज्जत इस तरीके से धूमिल होती है, उनकी इज्जत के ऊपर इस तरीके से भी दाग लग जाता है। तो दोस्तों अब आपको इस तरीके की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पुलिस आपके हाथ भी नहीं लगा सकती है गिरफ्तारी के नाम से। यानी कि अब आपके ऊपर अगर ऐसा कोई दहेज का झूठा केस हुआ है, पत्नी ने आईपीसी 498 या फिर बीएनएस का केस डाल रखा है, तो उसके अंदर आपकी गिरफ्तारी बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। पुलिस आपको ऐसे मामले के अंदर परेशान कर ही नहीं सकती है। आपकी बात अब पुलिस भी सुनेगी तो कोर्ट भी सुनेगी, हर जगह पे अब आपकी सुनवाई होगी। बस आपको एक छोटा सा काम करना होगा, 30 अप्रैल तक आपका एक केस पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। चाहे आपका मामला पुलिस थाने या फिर कोर्ट के अंदर कहीं पे भी, देश के किसी भी कोने के अंदर क्यों ना चल रहा हो। तो आपको क्या करना है दोस्तों, देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपका मामला अगर ऐसा है तो ही वो केस पूरी तरह से आपके ऊपर से मुक्त होगा, तभी आप उस केस से निकलेंगे। देखो जो भी पत्नी ने आपके ऊपर एफआईआर करवाई है या फिर कंप्लेंट केस फाइल किया है, उस केस के अंदर जो पत्नी आपके ऊपर तमाम जितने भी एलिगेशंस लगा रही है, जो भी आरोप लगा रही है, आपको गलत दिखा रही है कि मेरे पति ने, पति के घर वालों ने, इन रिश्तेदारों ने मेरे से दहेज की डिमांड की है, मेरे से पैसों की डिमांड की है। जब मैं इनके साथ में रहती थी तो मेरे साथ में बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे, क्रूरल्टी करते थे, मुझे यातनाएं देते थे, मुझे परेशान करते थे, मेरी बात नहीं मानते थे, मुझे गाली गलौज निकालते थे, मुझे धमकियां देते थे, मेरी मारपिटाई करते थे, मेरी जान लेने की भी इन लोगों ने कई बार कोशिश की है और मुझे अभी मारपीट के घर से बाहर इन्होंने निकाल दिया है। तो इस तरीके के एलिगेशन है, पर पत्नी के पास में इन एलिगेशन के, इन आरोपों के कोई भी एविडेंस नहीं है, कोई भी सबूत नहीं है। मनगढ़ंत पत्नी की ये सारी बातें उस केस के अंदर लिखवाई हुई है और इन बातों के कोई भी तथ्य पत्नी के पास में मौजूद नहीं है। तो वो केस आपके ऊपर बिल्कुल भी नहीं चलेगा। उस केस से आप पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे, बरी हो जाएंगे। या फिर आपकी पत्नी जो आपके ऊपर एफआईआर लिखवाई है, कंप्लेंट वगैरह फाइल करवाई है, उसके अंदर उसने कोई भी टाइम, डेट, पैलेस, स्पेसिफिक रोल वगैरह कुछ भी मेंशन नहीं किया है। पत्नी ने ये स्पष्ट किया ही नहीं है कि आखिरकार उसके साथ में किसने कब क्या किया है। केवल उसने एक जनरल नॉर्मल स्टोरी लिखवा दी है कि सभी ने उसके साथ में ऐसा किया है। तो वो केस भी आपके ऊपर बिल्कुल भी नहीं चलेगा, वो केस भी खारिज करने योग्य होगा। उस केस के अंदर आपको जानने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। या आपकी पत्नी आपको बार बार गलत दिखा रही है कि आप सभी ने बार बार उसको टॉर्चर किया है, परेशान किया है, अत्याचार किया है, आपने उसकी मारपिटाई की है, उसकी जान लेने की कोशिश की है, उसकी इंजरी हो गई है, और इतना सब कुछ गलत लिखवाने के बाद में भी वो तुरंत आपके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेती है। वो काफ़ी देरी के बाद में, काफ़ी दिनों के बाद में ये केस दर्ज करवाती है। जैसे 1 महीने की देरी से भी अगर वो केस दर्ज करवाती है या फिर आपसे अलग होने के 1 महीने के बाद में वो केस दर्ज करवाती है, तो वो केस भी बिल्कुल भी आपके ऊपर चलने योग्य नहीं होगा। उस केस से भी आप पूरी तरह से बरी हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। उसके अंदर भी आपको बिल्कुल भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
तो दोस्तों ये साफ और स्पष्ट बात है कि अगर किसी को लगातार यातनाएं दी जा रही है, उसको परेशान किया जा रहा है, उसको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उसकी इंजरी आ गई है, तो उसके द्वारा न्याय लेने के लिए तुरंत कोई ना कोई एक्शन तो जरूर लिया जाएगा। और उसके द्वारा अगर तुरंत एक्शन नहीं लिया गया है, काफ़ी देरी के बाद में लिया गया है, 1 महीने के बाद में लिया गया है, उसको मौका भी मिला है केस दर्ज करवाने का या फिर एक्शन लेने का, और फिर भी उसने ऐसा अगर कुछ भी नहीं किया है, बिना कारण ही अगर उसने 1 महीने की भी देरी कर दी है, तो ये माना जाएगा कि उसने फिर बाद में कोई प्लानिंग बनाई है और मनगढ़ंत फिर उसने ये झूठा केस फाइल किया है। तो ऐसा केस बिल्कुल भी चलने योग्य नहीं होगा, उस केस से आप पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे, बरी हो जाएंगे। पर दोस्तों अब ये सबसे बड़ी बात आती है कि आखिरकार आप इन केसों से बरी कैसे होंगे, मुक्त कैसे होंगे, कैसे आपको अब इन केसों के अंदर परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा और 30 अप्रैल तक ही केवल ये केस आपके ऊपर से कैसे खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों जैसे आपका सवाल है कि जल्दी से जल्दी ये केस कैसे खत्म होना चाहिए, इससे हमें मुक्ति कैसे मिलेगी, तो अगर आप चाहते हैं, अगर आप ये ठान लेते हैं कि आपके ऊपर से केस 30 अप्रैल तक ही खत्म हो जाएं, जो भी अब आपकी नेक्स्ट डेट आने वाली है 30 अप्रैल तक, तो उनके अंदर जाकर अगर आप ये काम कर लेंगे तो बिल्कुल आप इन केसों से मुक्त हो जाएंगे। तो काम ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट यानी कि देश की सबसे बड़ी कोर्ट ने पति पक्ष में 10 स्पेशल जजमेंट दे रखे हैं झूठे दहेज केस से बचने के लिए, आईपीसी 498 या फिर बीएनएस 85-86 केस से बचने के लिए, फिर इनके साथ में अन्य कोई सेक्शन है तो सभी ऐसे सेक्शन से बचने के लिए। तो आपके ऊपर अगर ऐसे कोई भी केस चल रहे हैं तो आपको क्या करना है, जहां पे भी ये केस चल रहे हैं, अगर पुलिस के द्वारा आपको परेशान किया जा रहा है, गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, पुलिस के द्वारा बात नहीं सुनी जा रही है, कोर्ट आपकी बात नहीं सुन रही है, कोर्ट के अंदर काफी समय से आपके ऊपर केस चल रहा है, किसी भी कोर्ट के अंदर चल रहा है, तो हर जगह पे ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 जजमेंट आपके काम आने वाले हैं। इनको अगर आप वहां पे लगा देंगे तो पुलिस थाने और कोर्ट के ऊपर एक प्रेशर बन जाएगा, एक दबाव बन जाएगा, क्योंकि इन जजमेंट्स में पूरी बातें पति पक्ष में लिखी हुई है। ये सारी बातें लिखी हुई है जो मैं इस वीडियो के अंदर बोला हूं, और इन बातों से रिलेटेड अगर आपका मामला है तो बिल्कुल आपको फायदा मिलेगा, आपको परेशानियों का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। तो जिन भी पति पक्ष को आज तक ये जजमेंट मिले हैं तो पूरी तरह से मुक्त हो गए हैं, बरी हो गए हैं। अब तक हजारों लाखों पतियों को मात्र इन 10 जजमेंट की सहायता से फायदा मिला है, उनको ऐसे केस के अंदर परेशानियों का सामना करना ही नहीं पड़ा है। इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हर किसी को पता नहीं है, तो मैं ये जजमेंट आप तक पहुंचा दूंगा, ये जजमेंट मेरे पास में है। तो इनको अगर आप मेरे से लेना चाहते हैं, ऐसे झूठे केस से अगर आप बचना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सअप नंबर सो रहे हैं, तो इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के झूठे दहेज केस आईपीसी 498A या फिर बीएनएस 85-86 केस से रिलेटेड जजमेंट्स चाहिए। तो मेरा असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप पर रिप्लाई देगा, आपको प्रोसीजर बताएगा और व्हाट्सएप पे ही आपको इन जजमेंट की पीडीएफ कॉपी भेज देगा। जो भी आपका ऐसा केस है उसके अंदर जाके लगा कर आप इस तरीके से फायदा उठा सकते हैं, या फिर आप इस मैटर में या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में अगर आप मेरे से अधिक कानूनी जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के मेरे से फोन के ऊपर बात कर सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो और लोगों का भी इस वीडियो से भला हो सके, उनको भी इस कानून की जानकारी मिल सके, वो भी अवेयर हो सके और वो भी फायदा उठा सके, ऐसे झूठे केस से बच सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नई वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।